बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो क्लास 9 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की बुक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के चैप्टर्स हैं और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, आज की इस वीडियो में मैं वो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं वो पेपर के लिए मार्क करवाऊंगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9, उनमें जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो बनाए थे, क्योंकि उसमें वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो इस वजह से आज मैं एक अलग से एक नई वीडियो सेपरेट बना रहा हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को मार्क करवाऊंगा। और पहले तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में फेडरल बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको मार्क करूंगा, और सबसे लास्ट में जितने बाकी बोर्ड्स आते हैं, आपका पंजाब बोर्ड है, रावलपिंडी, और उसके बाद गुजरांवाला और सरगोदा, जितने भी बोर्ड्स हैं, इन तमाम के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो मैं इंशाल्लाह लास्ट में वीडियो के लास्ट में मार्क करवाऊंगा। तो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके जी, यूनिट नंबर 10। फर्स्ट आपके पास जो क्लास 9 की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 10, जो थ्योरम से रिलेटेड है। थ्योरम नंबर 10 है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबसे पहले तो ये आपने 10.1 बहुत अच्छे से कर लेना है। लास्ट टाइम भी यही थ्योरम 10.1 आया था, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 10 ओवरऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से एक थ्योरम मस्ट आता होता है। तो फर्स्ट चैप्टर जो 10 है, इसका जो पहला थ्योरम है ये मैंने आपको मार्क कर दिया। लास्ट टाइम भी यही थ्योरम आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। सो उसके बाद है आपके पास थ्योरम नंबर 2, बहुत शॉर्ट सा थ्योरम है और है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो ये आपने मस्ट कर लेना है। ये थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 हो गया। और आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके जी, ये है लास्ट थ्योरम इस चैप्टर का, चैप्टर 10 का लास्ट थर्ड थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सिर्फ आपने इस चैप्टर 10 में से यही 3 थ्योरम जो मैंने आपको मार्क करके दिए हैं, जस्ट आप ये 3 थ्योरम करेंगे। और तो अब है चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यूज, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये तो आप चलें करेंगे ही करेंगे। उसके बाद आपने एक ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। आपके पास फिगर्स वाले ही क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में भी, और उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेंशन कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 10 के। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 11 पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। सो पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स में देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो अब है आपके पास चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट थ्योरम, इसको आप स्किप कर दें। स्किप करने के बाद आगे आ जाएं आप सेकंड थ्योरम के ऊपर, 11.2 थ्योरम के ऊपर। सो 11.2 यहाँ पर ही देखिएगा कहीं पर होगा, यस ये है 11.2 थ्योरम आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो एक आपने ये कर लेना है, शॉर्ट सा थ्योरम है, बहुत इजी सा थ्योरम है। 11.2 करना है। उसके बाद एक आपने नेक्स्ट वाला थ्योरम, ये वाला, ये भी पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है, 11.3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बस जो मैं मार्क करवाता जा रहा हूँ, सिर्फ आपने वही थ्योरम करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक लास्ट वाला थ्योरम है, वो भी बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, ट्रांसवर्सल 11.5 था वो, यस ये है थ्योरम नंबर 11.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसवर्सल। ये थ्योरम आपने मस्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो 11 आप चैप्टर में से जो आप थ्योरम करेंगे वो करेंगे 11.2, 11.3 एंड 11.5 एंड प्लस इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। सो रिव्यू एक्सरसाइज चेक कर लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये है आपके पास चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में आप सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे, ये वाला, यस यहाँ से स्टार्ट कर लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये शॉर्ट में आते हैं, 5 एंड 6 ये आपने मस्ट करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में बहुत दफ़ा पूछे जा चुके हैं, आ चुके हैं, मैं सिर्फ इसीलिए मार्क करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो रिव्यू एक्सरसाइज आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, जो मैंने आपको मार्क कर दी है बस ये कर लें, इंशाल्लाह यहाँ से हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 12 की तरफ। अब है आपके पास चैप्टर नंबर 12 में आपका जो चैप्टर है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो इसमें स्किप करवाने वाला कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं चेक करता हूँ। ओके जी, चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ओवरऑल चैप्टर नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी थ्योरम आ सकता है, मस्ट आ सकता है, ठीक है। बट आप फिर भी मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थ्योरम्स रिपीट हो चुके हैं, बस वो मैं मार्क करवा देता हूँ। तो 12.1 बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं पेपर में, तो ये आपने कर लेना है, मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत शॉर्ट सा थ्योरम है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 12.2 है ये, सॉरी 12.2 है, ये कन्वर्स है 1 का, 1 कर लेंगे तो 2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी सा है। नेक्स्ट चलता हूँ आगे थ्योरम, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, यस
नहीं यस ये है थ्योरम नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 थर्ड थ्योरम एंड फर्स्ट थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब आ जाए चैप्टर नंबर 12 के फोर्थ थ्योरम की तरफ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको मैं स्किप नहीं करवा सकता, तो ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके भी आपने करने हैं, एक फर्स्ट करने हैं, सेकंड आप छोड़ दीजिएगा, थर्ड और फोर्थ ये 3 थ्योरम करने हैं। फिर आगे नेक्स्ट 5 की तरफ चलते हैं और वो देखते हैं। ओके जी, अब है आपके पास चैप्टर नंबर 12 का फिफ्थ थ्योरम। अब देखिए फिफ्थ थ्योरम को चलें आप स्किप कर दीजिए, वो इस वजह से क्योंकि चैप्टर 12 का जो पांचवा थ्योरम है ये कन्वर्स है थ्योरम नंबर 4 के, जो भी आपको इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करवाया है। तो आप 4 वाला थ्योरम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्स है तो हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, जस्ट एक चीज़ को माइंड में रख लीजिए, जो यहाँ पर गिवन दिया है वो 4 थ्योरम में आपने प्रूफ करना है, और जो यहाँ पर आपने प्रूफ करना है वो वहाँ पर ऊपर वाले थ्योरम में आपको गिवन दिया गया होगा। ठीक है, जस्ट इतना सा फर्क है, डिफरेंस है। बाकी ओवरऑल जितना थ्योरम है बिल्कुल एग्जैक्टली कह लें कि कॉपी पेस्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 5 थ्योरम को आप बेशक स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। ओके जी, अब है आपके पास थ्योरम नंबर 12 जो कि लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये भी आपने मस्ट करना है। वैसे तो मैंने कहा था ओवरऑल, बट ओवरऑल ना भी करें तो इसमें से एक आप दूसरा थ्योरम उसको स्किप कर दें, और एक इससे पहले वाला मैंने कन्वर्स थ्योरम में भी आपको बताया पांचवा थ्योरम, इन एक दूसरा थ्योरम कन्वर्स वाला और एक पांचवा थ्योरम कन्वर्स वाला, ये दोनों छोड़ दें। बाकी आपने एक थ्योरम भी नहीं छोड़ना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर के। तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर है तो मैं वो भी मार्क करवा देता हूँ। ओके जी, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपने मस्ट करना है। ये शॉर्ट में तो ऐसा नहीं आ सकता, बट एमसीक्यूज में आ सकता है, पूछा जा सकता है। 3 को आप छोड़ दें, 4 आपने मस्ट करना है, ये आपके शॉर्ट में आ सकता है। फिर उसके बाद आगे देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देख लें, यस क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने मस्ट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यस, बस यही रिव्यू एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 12 जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 13 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 13 आपका है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो मैं मार्क करूँ। ओके जी, चैप्टर 13 में एक यही थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3। अगर आपने करना हो तो आप इसको कर लीजिए, ये पेपर में आ सकता है। वैसे ओवरऑल चैप्टर 13 में कोई ऐसा जितना इंपॉर्टेंट थ्योरम और क्वेश्चन नहीं है जो पहले कभी आया हो, और ओवरऑल चैप्टर 13 कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप भी कर दें तो काम चलेगा। बट चैप्टर 12 को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, और चैप्टर नंबर जो इससे पहले मैं आपको 11 के जो इंपॉर्टेंट और चैप्टर नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये जो आपको मैं मार्क करवाता आ रहा हूँ उनको आपने नहीं छोड़ना। बेशक चैप्टर 13 को छोड़ दें, अगर करना हो तो इसमें एक यही थ्योरम है, इसके अलावा कोई थ्योरम नहीं है करने वाला, ना ही कोई क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आपके पास जो 14 चैप्टर है उसको देखते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करते हैं। सो अब है चैप्टर नंबर 14 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें देखते हैं, वैसे ऐसा जिसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, इसमें ना ही कोई ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बट मैं फिर भी एक दफ़ा इसको ओवरव्यू कर लूँ एंड देन फिर बता देता हूँ। फर्स्ट को छोड़ दें, बिल्कुल कभी नहीं आया पेपर में, और उसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। या इसका कन्वर्स है, ये भी छोड़ दें। और यस ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। ठीक है, इसमें आप चैप्टर नंबर 14 को बिल्कुल स्किप कर दीजिए। बट इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, एक तो रिव्यू एक्सरसाइज से पहले ये 2 क्वेश्चन है, ये इसको मार्क कर लें आप, ये पेपर में आ सकते हैं और आए भी हैं, ये वाला जिस तरह पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 और 1। ठीक है, 14.2 में एक इनको आप मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप नीचे चलें तो यहाँ से आपने रिव्यू एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत दफ़ा पेपर में आए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड, यस ये आपने बस मस्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुके हैं, तो ये आपने मस्ट कर लेने क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड, 4, 5 एंड यस ये क्वेश्चन नंबर 6 अगेन। तो ये जितने मैंने मार्क कर दिए रिव्यू एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने मस्ट करने हैं अच्छे से प्रिपेयर, और इंशाल्लाह ये करेंगे तो आपके यहाँ से चैप्टर नंबर 14 जो है वो कवर हो जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 14 के हो गए। आगे चले तो पाइथागोरस थ्योरम यूनिट नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम इस चैप्टर में से फर्स्ट या सेकंड वाला कोई आई गेस थ्योरम आया था, मुझे अब याद नहीं है, बट इसके दोनों थ्योरम 2 ही हैं और दोनों के दोनों आपने मस्ट करने हैं। ठीक है, तो ये आपका एक 15.1 थ्योरम हो जाएगा यहाँ से, और उसके बाद आगे चलें तो एक आपने करना है 15.2, 2 ही थ्योरम है और दोनों आपने मस्ट करने हैं। यस ये कन्वर्स है इसका 15.2,
बस ये आपने दोनों थ्योरम मस्ट करने हैं 15 के। तो ये आपका चैप्टर नंबर 15 भी यहाँ से कवर हो जाएगा। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं देख लेता हूँ, जो उनमें इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं मार्क करवा देता हूँ। और यहाँ पर ये जो क्रॉलरी लिखी है इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके उसमें आ जाती है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MCQs के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आगे चैप्टर 15 में आपका जो है, यस, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। फिर आगे चलें इसका पार्ट 2, फिर आगे चलें ये क्वेश्चन नंबर 7, ये बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर 15 के, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज के। फिर आगे रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाएं। रिव्यू एक्सरसाइज 15 में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट है, छोटे छोटे से शॉर्ट से पार्ट, नहीं आपके MCQs में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 15 पैथागोरस थ्योरम भी कवर हो गया। और उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट यूनिट नंबर लास्ट 16 है, थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। तो 16 चैप्टर में से आपने कौन से थ्योरम्स करने हैं वो मैं ओके जी। चैप्टर नंबर 16 का जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक आप ये थ्योरम नंबर फर्स्ट कर लें। और आसान सा थ्योरम है, बहुत इजी सा छोटा सा थ्योरम है। और इसके बाद आपने करना है नेक्स्ट जो है इसका देखते हैं, यस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 16.2, इसके ऊपर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग सेम और इक्वल एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। तो 16.2 और 16.1, और याद रखिए कि 16.2 और 1 दोनों कन्वर्स ही समझ लें इनको, ठीक है। अगर आप एक तैयार करते हैं दूसरा वैसे ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट 16.2 आपने मस्ट करना है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, बहुत दफ़ा पेपर में आया है, तो ये मस्ट कर लेना आपने थ्योरम नंबर 2। और बस ये आपने चैप्टर 16 में से यही करना है, 2 थ्योरम बस ये कर लें, इंशाल्लाह आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर आगे जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। यस, ये है रिव्यू एक्सरसाइज आपकी। रिव्यू एक्सरसाइज में आपने जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे ये छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके चारों पार्ट आपने मस्ट करने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं, जो आपके MCQs होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। तो ये आपका चैप्टर नंबर 16 जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 16 के बाद ज्योमेट्री भी मैं मार्क करवा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज्योमेट्री में आपकी 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, एक तो 17.1 है, वो ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें जस्ट आपने ट्राइंगल्स जो हैं वो ड्रॉ करनी होती हैं, बाकी फर्दर इतना कोई काम नहीं है, बेसिक्स है 17.1, तो आप उसको बेशक स्किप भी कर दें। तो 17.2 जो है वो आप नहीं छोड़ सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कंप्लीट 17.2 आपने मस्ट करनी है। मैं यहाँ पर उसको बस देख के मार्क कर देता हूँ एक क्वेश्चन। यस, ये है आपके पास 17.2। 17.2 में देखिए यहाँ पर कंकरेंसी का पूछ रहे हैं, ठीक है, एंगल एंड वेरीफाई देयर, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी, इनमें से कोई एक कर लें। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने इसमें एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं और कंकरेंट बताना है कि नहीं, ठीक है। इन तीनों में से एक या 2 पार्ट्स कर लें, अपनी मर्जी से कर लें, इंशाल्लाह आपकी 16.2 में से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं और उससे आगे आपने अगेन यहाँ पर भी वेरीफाई करनी है कंकरेंसी। तो ये इनमें से कोई एक पार्ट करने और लास्ट में से भी एक आपने पार्ट कर लेना है मीडियंस का एंड देयर कंकरेंट्स, ठीक है। तो एक एक पार्ट चारों क्वेश्चन से एक एक पार्ट कर लें, इंशाल्लाह आपकी 17.2 भी कवर हो जाएगी। सो ये आपका ओवरऑल गेस्ट था फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9th का। बस ये थ्योरम इंशाल्लाह आप कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं अगर आप सिर्फ ये थ्योरम कर लें। चैप्टर 10 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैंने फर्स्ट 3 थ्योरम्स बताए हैं वो कर लें, 11 में जो आपको 3 थ्योरम्स बताए हैं जस्ट वो कर लें, 12 आप बिल्कुल कंप्लीट कर लें थ्योरम्स का, वो आप इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। 12 के बाद 13 छोड़ दें, बेशक 14 भी छोड़ दें, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर लें। 15 के दोनों थ्योरम मस्ट करने हैं और 16 के जो आपको फर्स्ट 2 थ्योरम्स बताए हैं जस्ट आप वो कर लें और ज्योमेट्री के जो आपको क्वेश्चन बता दिए बस ये कर लें, इंशाल्लाह आपका ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ से। सो पंजाब बोर्ड और दीगर जितने बोर्ड हैं, फैसलाबाद बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं पंजाब के अंदर जो आते हैं, इन तमाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के चैप्टर्स हैं वो एक चैप्टर नंबर 12 और एक चैप्टर नंबर 16 है। अगर तो आप ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीटली फुल फ्लैश कर लें तैयार तो इंशाल्लाह आपके थ्योरम्स यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक। अब इसमें से आप जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो ढूंढने ना बैठ जाइएगा क्योंकि ऑलरेडी है ही 2 चैप्टर्स है, तो इसमें आप क्या इंपॉर्टेंट मार्क करें। वैसे चैप्टर नंबर 12 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 16, तो बस आप ये 2 चैप्टर्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका थ्योरम्स जो है यहाँ से कवर हो जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।